हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है क्लीनलीनेस। यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्लीनलीनेस मतलब सफाई। प्लीजेंस एंड क्लीन सराउंडिंग आर लाइक बाय ऑल ऑफ अस। खुशनुमा और साफ वातावरण हमारे चारों ओर, ये हम सबों को अच्छा लगता है। मतलब हम सब, हमारे चारों ओर का जो भी परिस्थिति वातावरण है वो साफ रहे तो ये हम लोगों को काफ़ी प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है। आर आवर सराउंडिंग्स ऑलवेज क्लीन? क्या हमारे आस पड़ोस में हमेशा सफाई होती है? हु मेक देम डर्टी? हमारे आस पड़ोस को गंदा कौन करता है? हु थ्रोज गार्बेज हियर एंड देयर? कौन इधर उधर कचरा फेंक देता है? Who spits, urinates and defecates in the open? कौन थूक देता है, टॉयलेट सूसू कर देता है, एंड डिफिकेट शौच कर देता है इन द ओपन, खुले में। खुले में कौन थूकता है या टॉयलेट जाता है या लैट्रिन जाता है? द केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग एंड सराउंडिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज पर्सनल हाइजीन। जितना ज़रूरी हमारा पर्सनल हाइजीन है, अपने आप को साफ सफाई करना है, उतना ही ज़रूरी हमारे से बिलोंग करने वाली सारी चीज़ें और हमारे आस पड़ोस को भी साफ रखना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक है, ज़मीन है, यहाँ पे पानी है, कचरा है, ये जानवर है, यहाँ चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे भी एक है एनवायरनमेंट, सराउंडिंग है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन एनीवन डिफिकेट्स इन ओपन प्लेस। क्या होता है जब कोई खुले में डिफिकेट करता है, मतलब शौच करता है, लैट्रिन करता है खुले में। पीपल माइट स्टेप ऑन इट। लोगों को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। स्मॉल चिल्ड्रेन माइट प्ले विथ इट अननोइंगली। छोटे बच्चे हो सकता है इस पे खेलने लगे, जाने अनजाने में ही छोटे बच्चे इन शौच पे खुले में रहता है तो खेलने लग जाते हैं। फ्लाइज माइट सिट ऑन इट एंड देन सिट ऑन एक्सपोज्ड फूड। हो सकता है कि जो खुले में शौच था उस पर कुछ मक्खियाँ बैठ जाए और फिर ये मक्खियाँ एक्सपोज्ड फूड पे बैठ जाए, मतलब खाना जो ढका हुआ नहीं है उस पे बैठ जाए। इट हेल्प टू कैरी जर्म्स ऑफ डिजीज सच एज डायरिया एंड कोलेरा। और ऐसा होने से डायरिया और कोलेरा जैसी बीमारियों के सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, बहुत तेजी में फैलते हैं। वुड यू लाइक टू ईट सच फूड? क्या आप ऐसा खाना खाना चाहेंगे जिस पर मक्खियाँ बैठी हो? उसके बाद हु टेक केयर ऑफ सराउंडिंग। हमारे आस पड़ोस का ध्यान कौन रखता है? वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउस। हमें हमारे घर के बाहर खुले में कभी भी अपना गार्बेज यानी कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ड्रेन ऑफ आवर हाउसेज शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड टू सीवेज सिस्टम और बिगर ड्रेन। हमारे घर की जो नालियाँ हैं वो सीवेज सिस्टम से जुड़ी होनी चाहिए या फिर बड़े नाली से, मतलब घर में जो भी पानी यूज़ करने के बाद जो बहता है वो एक बड़े नाली से जाकर के जुड़ जाना चाहिए और इधर उधर वो पानी नहीं बहना चाहिए, रोड पर नहीं बहना चाहिए। द रोड शुड बी वेल मेंटेन्ड एंड दे शुड हैव नो पिट होल्स। जो हमारे सड़कें होनी चाहिए वो वेल मेंटेन्ड, अच्छे से होनी चाहिए और वहाँ पे कोई पिट होल नहीं होना चाहिए, मतलब सड़कों पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। वी शुड प्लांट एज मेनी ट्री एज वी कैन इन आवर नेबरहुड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड हेल्दी। हमारे सराउंडिंग को क्लीन और हेल्दी, साफ और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्री प्लांट करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। फिर सैनिटरी लैट्रिन। सैनिटरी लैट्रिन मतलब साफ शौचालय। सैनिटरी मीन्स कीप अवे जर्म्स। सैनिटरी का मतलब होता है जर्म्स को दूर रखना। जर्म्स मतलब बीमारी फैलाने वाले कीड़े, इनको दूर रखना। यू कैन हैव सैनिटरी लैट्रिन ऑफ योर ओन। आपका अपना एक सैनिटरी शौचालय होना चाहिए, अपने घर में। वन टाइप ऑफ सैनिटरी लैट्रिन इज अ वाटर सील्ड पिट लैट्रिन। ये जो सैनिटरी लैट्रिन होता है उसका एक टाइप होता है सील्ड पिट लैट्रिन। सील्ड पिट लैट्रिन मतलब एक शौचालय बनाया हुआ है जिसमें एक पिट है, पिट मतलब एक गड्ढा है जो सील है, जिसमें पानी जाता है वो पानी बाहर नहीं आता है, तो सील्ड पिट होना चाहिए। टू मेक दिस टाइप ऑफ लैट्रिन अ पिट इज डग।
और इस तरह का सील्ड पिट लैट्रिन बनाने के लिए एक पिट खोदा जाता है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है। द पिट शुड बी डग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और ये जो गड्ढा खोदा जाता है ये ऐसे जगह पे खोदा जाता है जिसके आसपास कोई कुआं या चापाकल नहीं हो, मतलब पीने के पानी से ये दूर खोदा जाता है। उसके बाद दिस पिट इज ज्वाइंट टू द लैट्रिन सीट बाय मीन्स ऑफ बेंट पाइप फुल ऑफ वाटर। और उसके बाद जो ये लैट्रिन सीट होता है वो इस पिट से कैसे कनेक्टेड होता है, एक पाइप के द्वारा कनेक्टेड होता है। बेंट पाइप, ये पाइप सीधा नहीं होता है, एक बेंट पाइप टेढ़ा सा मुड़ा हुआ सा पाइप होता है और फिर इस पाइप में क्या होता है, पानी भरा रहता है। फिर अदर टाइप ऑफ लैट्रिन आर ट्रेंच लैट्रिन एंड ड्राई पिट लैट्रिन। दूसरे तरह का जो शौचालय होता है वो ट्रेंच लैट्रिन होता है, खाई वाला एक शौचालय होता है। और दूसरा ड्राई पिट लैट्रिन होता है, वही सूखे हुए गड्ढे वाला शौचालय होता है। यू शुड ऑलवेज हैव एनफ वाटर टू फ्लश आउट द ह्यूमन एक्सक्रिएट। और आपके पास प्रचुर मात्रा में पानी होनी चाहिए ताकि वो जो मानव का जो एक्सक्रिएट शौच है उसको फ्लश किया जा सके, बहाया जा सके। इट इन केस देयर इज नो लैट्रिन वन मे हैव डिफिकेट इन द ओपन। यदि किसी के पास शौचालय नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो ओपन में ही डिफिकेट करेगा ना, खुले में ही शौच करेगा। While defecating in the open, one should at least practice the following. जब कोई व्यक्ति खुले में शौच कर रहा है तो उसने इन बातों का ध्यान रखना चाहिए या करना ही चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, तो सेलेक्ट अ प्लेस अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एक ऐसी जगह को चुनना चाहिए जो पीने के पानी से दूर हो, मतलब एक ऐसी जगह में खुले में शौच जाना चाहिए जिसके आसपास पीने का कोई पानी नहीं हो, मतलब नदी नहीं हो, कुआं नहीं हो, है ना। उसके बाद कवर द स्टूल विथ मड। और शौच करने के बाद उसे मड से, मिट्टी से, कीचड़ से किसी भी चीज़ से उसको ढक देना चाहिए। देन दिस विल प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। ऐसा करने से जो जर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो फैलने से रुक जाते हैं। आफ्टर डिफेक्शन हैंड्स, फिंगर्स, नेल्स, फीट एंड लेग्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विथ क्लीन वाटर। और शौच के बाद हमें हमारा हाथ, पैर, उंगलियां और नाखून को और पैर को अच्छे से एकदम साफ पानी से धोना चाहिए। फॉर वॉशिंग हैंड यू मे यूज एस इफ सोप इज नॉट अवेलेबल। फॉर हाथ को धोने के लिए अगर साबुन है तो ठीक है, अगर साबुन नहीं है तो राख, ऐश यानी कि राख का प्रयोग करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो क्लीन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी रेगुलरली। और आपको अपने शरीर के विभिन्न भागों को भी रेगुलरली, नियमित तौर पर साफ करते रहना चाहिए। फॉर हेल्दी सराउंडिंग इट इज़ नॉट इनफ टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएट ओनली। एक स्वस्थ वातावरण के लिए सिर्फ मानवों के शौच के लिए ही व्यवस्था करना काफ़ी नहीं है। When there is no proper disposal of garbage, it attract flies. यदि कचड़े को मैनेज करने के लिए सही से कोई डिस्पोजल सिस्टम नहीं बनाया हुआ है तो जहाँ कहीं भी कचड़ा होगा वहाँ पे फ्लाइज अट्रैक्ट होंगे, मतलब मक्खियाँ आएंगी। वेस्ट वाटर बिकम अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटो। और जो घर से निकला हुआ वेस्ट वाटर होता है, यूज़ किया हुआ पानी जो बहता है, वो मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है, मॉस्किटो का जन्म स्थल। यहाँ पे बहुत सारे मच्छर जन्म लेने लगते हैं। इन सम हाउसेज देयर इज नो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड गार्बेज। कुछ घरों में पानी का, यूज़ किए हुए पानी का और कचड़े को मैनेज करने का कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं होता है। वन ऑफ द वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज इज टू मेक अ कंपोस्ट पिट। तो ऐसे कचड़ों को मैनेज करने के लिए एक तरीका है कि कंपोस्ट पिट बना लेना, एक गड्ढा बना लेना। उसके बाद द गार्बेज फ्रॉम द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग इज डम्प्ड इन द पिट। और घर के आसपास का जो भी कचड़ा है इसे क्या करना चाहिए, इसी गड्ढे में डाल देना चाहिए। द पिट हैज़ अ नैरो ओपनिंग। और ये गड्ढे को फिर से ढका होना चाहिए और इसका जो मुंह होगा जहाँ से खुलेगा उसका मुंह काफ़ी छोटा होना चाहिए, नैरो ओपनिंग होना चाहिए, बड़ा सा नहीं होना चाहिए। द ओपनिंग शुड बी केप्ट कवर्ड। और इसका मुंह को भी हमेशा ढक के रखना चाहिए, यहाँ पे भी ढक्कन लगा के रखना चाहिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स द गार्बेज विल डीके। कुछ महीनों के बाद यहाँ पे जो गार्बेज डाल करके हमने ढक दिया था वो गार्बेज क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, गार्बेज गल जाता है, क्षय हो जाता है उसका। इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर।
और जो गला हुआ कचरा बचता है अंदर, उसको हम लोग खाद के रूप में अपने खेतों में डाल सकते हैं। अनदर वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वाटर वेस्ट वाटर इज टू मेक अ सोक पिट। और ये तो कचरे को मैनेज करने के लिए कंपोस्ट पिट बनाए थे, और अगर पानी बह रहा है उससे जिसके लिए प्रॉपर नाली की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों को सोक पिट बनाना है। सोक पिट का मतलब एक ऐसा गड्ढा बनाना है जिसपे पानी जाए तो वो पानी इसी में सूख जाए, वो बहे नहीं आगे, तो सोक पिट बना लेना है। तो ये काफी छोटा सा चैप्टर था क्लीनलीनेस। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पे देखते हैं रिवाइंड। कहता है पर्सनल हाइजीन इज इनकम्प्लीट अनलेस आवर बिलोंगिंग एंड सराउंडिंग्स आर क्लीन। मतलब हम अपना व्यक्तिगत सफाई तब तक अधूरा है जब तक हम अपने से रिलेटेड चीज़ों को और अपने आसपास को साफ नहीं करते हैं। वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स क्लीन। जो भी हमसे संबंधित है, घर दरवाजा जो भी है, हमको उसको साफ रखना है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आस पड़ोस को भी साफ रखना है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउसेस। हमारे घर के बाहर जो भी खुले स्थान होते हैं वहाँ पे हम लोगों को कचरा नहीं फेंकना है। वी शुड प्लांट एज मेनी ट्रीज एज वी कैन इन आवर नेबरहुड। और हम हमारे आस पड़ोस में जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं उतने ज़्यादा पेड़ लगाना है, ताकि हमारे आसपास सफाई और स्वच्छता बनी रहे। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।